देखिए हम जो लिए हुए हैं, आपको लिए हुए हैं सीरीज ए। सीरीज ए है, पूरी क्वेश्चन को ही हम डिस्कस कर दे रहे हैं, लेकिन सीरीज ए हम पहले मेन क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहे हैं। आपको मेन क्वेश्चन जो है डिस्कस कर दे रहे हैं, जो आपको त्रुटियां हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है आपका 13। सीरीज ए, हम हमारे हाथ में जो क्वेश्चन है वो सीरीज ए है। आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा इसके अलावा हमें जरूर भेजेंगे। अभी तक हम जितना चेक किए हैं, और सभी को हम ऑथेंटिक आंसर आपको दे देंगे, मदर वेबसाइट से या फिर बुक्स से होगा, लेकिन बहुत सारी बुक्स को ये मान्य कर नहीं रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम यही है कि इनका ओरिजिनल साइट होगा वही, उसी का हम दे रहे हैं आपको। तो देखिए पहला है 13 क्वेश्चन। हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन जो है फिलहाल रॉन्ग है। ठीक है, जिनका आंसर रॉन्ग है। तो सीरीज ए का 13 क्वेश्चन। 3R का मीन्स क्या होता है? 3R का जो मीन्स बीपीएससी ने रीयूज रिड्यूस दिया है। ठीक है, बीपीएससी ने जो दिया है, रीयूज दिया है, रिड्यूस दिया है एंड रिसाइकल दिया है। एंड रिसाइकल दिया है, लेकिन सही आंसर जो होगा, जो हम आपको बता रहे हैं, स्पेशली आपको साइट से बताएंगे। सारे हम, मैंने पीडीएफ आपको दिया था ना स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में सारे पीडीएफ हम दिए हुए थे, आपको याद होगा कि ओरिजिनल पीडीएफ हम दिए हुए थे आप लोगों को। जो इसका है पीडीएफ सारे साइट का है, सीपीसीबी का है या बिहार स्टेट बोर्ड का साइट का है, तो उसमें ये मेंशन है आपको। और ओरिजिनल उनका पीडीएफ से ही हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो मुख्य आंसर जो है हमारा वह रिड्यूस है पहले, एंड देन रीयूज है। आई होप सभी लोग इसको सही भी लगाए होंगे। रिसाइकल है, ये सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। 10 क्वेश्चन पहले हम जो रॉन्ग आंसर है उसको सही कर दे रहे हैं हम। 19 क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर कह रहा है व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। देख लीजिए, इसको पूरे तरीके से हम डील कर रहे हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव, ये सारे क्वेश्चन मैंने बताया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बताए। और मोस्ट एक्सपेंसिव कौन है, तो स्टार्टिंग से आप देखिएगा सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कौन होता है। तो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, आंसर है ट्रीटमेंट। क्योंकि और ट्रीटमेंट में भी क्वेश्चन यदि पूछ देता कि उसमें से भी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कौन होता है, तो इंसिरिएशन होता है। सैनिटरी लैंडफिल और इंसिरिएशन। ठीक है, तो पहले इंसिरिएशन तो लिखिएगा बढ़ते क्रम में, मोस्ट एक्सपेंसिव में, या पहले इससे लिख लीजिए, है ना। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट जो है मोस्ट एक्सपेंसिव है, उससे ये कौन हो जाएगा, तो सेपरेशन। उससे कम कौन है, सेपरेशन। याद रखेंगे, क्योंकि अगली बार भी ये वैकेंसी जा रही है। कल भी देखिए ड्रग इंस्पेक्टर का आ गया है वैकेंसी, फिर केमिस्ट्री वाले को नहीं दिया है। पता नहीं केमिस्ट्री वालों से क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अभी तक जो भी वैकेंसी आती थी फार्मेसी के अलावा जो है केमिस्ट्री वाले को भी देता था ड्रग में, लेकिन इस बार केमिस्ट्री वाले को फिर से हटा दिया है ना। मतलब एक सेकंड रुकिएगा। तो देखिएगा, मैंने क्या कहा, ट्रीटमेंट है, सेपरेशन है। ठीक है, पहला मोस्ट एक्सपेंसिव जो है वो ट्रीटमेंट ही है। आंसर आपका बीपीएससी ने कलेक्शन दे दिया है, लेकिन ट्रीटमेंट हो गया। और उसके बाद सेपरेशन, फिर है ट्रांसफर, ट्रांसफर एंड देन है कलेक्शन, देन है कलेक्शन। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव कौन है, तो ट्रीटमेंट। उसके बाद इसी में यदि और क्वेश्चन देता कि यदि सारे ट्रीटमेंट या डिस्पोजल में कौन होता है मोस्ट एक्सपेंसिव,
तो इंसिनरेशन ये ध्यान रखेंगे। मोस्ट एक्सपेंसिव, सारे क्लास में ये डील किया हुआ है। मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट मेथड किससे कम होता है? सैनिटरी लैंडफिल। अगला भी वैकेंसी आएगा, घबराने की बात नहीं है। ऐसे जिनका अच्छा गया है सभी लोग का अप्रॉक्स 170 से प्लस ही आ रहा है, ठीक है। तो सैनिटरी लैंडफिल हो गया। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और इससे बन सकता है कि ट्रीटमेंट जो होता है, मैंने पैसे के वाइज भी बताया था आपको, यानी कितना रुपीज लगता है, इस पे भी मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही इस पे बताया था कि हमें दिल्ली में कितना खर्च आ रहा है। इलेक्ट्रिक से हम यदि चीजों को जा रहे हैं या फिर डिस्पोजल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6 रुपीज करके आया था, है ना, पर केजी के हिसाब से। ये भी मैंने क्वेश्चन बताया है। 3 से 4 रुपीज ये भी मैंने क्वेश्चन बताया है, ठीक है। तो यदि टर्न के हिसाब से चलते हैं तो ट्रीटमेंट में कितना आएगा, ट्रीटमेंट में जो है वो कितना लगेगा यदि टर्न के हिसाब से चलते हैं, तो 400 to 600 इंडियन रुपीज पर टन, ठीक है। यदि हम ट्रीटमेंट या डिस्पोजल भी दे सकता है, क्या कहता है कि लेकिन हम कलेक्शन भी करते हैं एंड प्लस डिस्पोजल भी करते हैं, यानी ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 1000 से लेकर 12,000 इंडियन रुपीज पर टन, ठीक है। केजी के हिसाब से चलते हैं तो कितना हो जाएगा, यदि कहता है, ये क्वेश्चन मेरा बताया हुआ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वगैरह के कंजम्पशन से भी कि कितना इलेक्ट्रिक ये होगा, है ना। आप देखिएगा स्टार्टिंग वाला नोट्स में ही हम ये चीजें हम आपको भेजे हुए हैं, उसमें लिखे हुए हैं कि यदि पर केजी के हिसाब से मुझे ट्रीटमेंट करना है या इलेक्ट्रिक से बर्न करना है तो कितना होगा, तो 6 रुपीज पर केजी होगा, ठीक है। यदि हम ये कंपोस्टिंग वगैरह कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा वगैरह में, 3 रुपीज, उससे भी कम आता है, मैक्सिमम लिया हुआ है पर केजी, ठीक है। इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन कितना होता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बताए हुए। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 13 और 19 के बाद है आपका क्वेश्चन 31। क्वेश्चन है आपका 31। हाँ भाई, ये देखिए 31 क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट। देखिए प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट डिस्पोजल के लिए लोग क्या क्या लेते हैं, सो ध्यान देंगे। प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट, प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट 31 क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन में सारे का हम ये भी भेज देंगे आपको, ठीक है, सभी का प्रूफ भी हम दे देंगे। तो देखिए 31 क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लास्टिक और रबर का डिस्पोजल हम कैसे करते हैं। प्लास्टिक एंड रबर, इसे हमें जो है इसके लिए कौन सा मेथड हम अप्लाई करते हैं, रबर वेस्ट के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, तो पाइरोलाइसिस होगा। पाइरोलाइसिस होगा, इससे हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं। पाइरोलाइसिस से हम लोग वेस्ट टू, है ना, वेल्थ, यहीं पे कहा गया है इसी को, वेस्ट टू वेल्थ है, मतलब यानी हम लोग वेस्ट से एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे, वेस्ट टू एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे, फ्यूल का प्रोडक्शन करेंगे। तो पाइरोलाइसिस 31 में प्लास्टिक रबर वगैरह एम्प्लॉयड करने के लिए हमें क्या करना होगा, कौन सा मेथड, तो बीपीएससी ने इंसिनरेशन दिया है लेकिन वो गलत है, ध्यान देंगे। बीपीएससी ने इंसिनरेशन दिया है वो गलत है, पाइरोलाइसिस होगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, ये सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। हम क्लास में 2 क्वेश्चन लगता है नहीं पढ़ाए हैं, एक एमबीबीआर करके आया हुआ है, एक एसबीआर आया हुआ है, ये हम डिस्कस ही नहीं किए हैं, मतलब इसको हम पढ़ाए ही नहीं थे। नहीं, 2 क्वेश्चन बिल्कुल हम नहीं पढ़ाए, बाकी सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए थे। अगला देखिए 42 क्वेश्चन, अगला देखिए 42 क्वेश्चन कह रहा है क्या, तो देखिए 42 क्वेश्चन करता है डेवलपिंग कंट्री,
डेवलपिंग कंट्री जो है ना, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्री, और जो है डेवलप्ड कंट्री, ये दोनों में से कौन सबसे ज्यादा जो है वेस्ट का, है ना, यानी कचरे का डेली पर कैपिटा डेली सॉलिड वेस्ट जनरेशन किसका ज्यादा है? ध्यान देंगे, डेवलपिंग कंट्री में सबसे ज्यादा, अच्छा, डेवलपिंग कंट्री जो है वो पर कैपिटा इसका जो है कम है, बट इसका पर कैपिटा जो है ज्यादा है। तो पर कैपिटा डेली वेस्ट जनरेशन इसका ज्यादा है, पर कैपिटा, पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन इसका ज्यादा है, डेली वेस्ट जनरेशन जो है इसका ज्यादा है, इसको भी हम दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और भी आपको लगता है मुझे भेजिए, यहाँ पे टाइप कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, वो देख लीजिए। 55 में है आपका, 55 में एएसपी, एक्टिवेटेड स्लर्ज प्रोसेस, एक्टिवेटेड, बहुत डीपली इसको पढ़ाए थे, स्लर्ज प्रोसेस, ये एरेशन मेथड ही है ना, ये एरेशन मेथड है, एरेशन मेथड है, एरोबिक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनिंग है, 20 से 50 तो आंसर दिया हुआ है, तो बार स्क्रीनिंग में ये चीज है, यहाँ पे कह रहा है मीडियम बार स्क्रीनिंग, तो मीडियम बार स्क्रीनिंग में यहाँ पर 10 to 20 भी कहीं कहीं इसका दिया हुआ है और 20 to 50 भी दिया हुआ है, ये डाउट वाला सेक्शन है, लेकिन ये 56 क्वेश्चन है, लेकिन इसको जब तक हम पूरी तरीके से ऑथेंटिक सोर्स से आंसर नहीं मिलेगा इसको हम कट नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने स्क्रीनिंग पढ़ाया था, सारे स्क्रीनिंग को मैंने पढ़ाया था, बार स्क्रीनिंग पढ़ाया था, मीडियम बार स्क्रीनिंग पढ़ाया था, कोर स्क्रीनिंग, सब कोरस स्क्रीनिंग सारा मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो सारे का कितना एमएम साइज होगा वो भी मैंने बताया था, लेकिन स्पेशली यहाँ पे दोनों दे दिया है, 10 to 20 और 20 to 50, एक 25 to 75 होता है, लेकिन ये जो हो जाएगा हमारा स्पेशली बार स्क्रीनिंग का, बार स्क्रीनिंग में भी टाइप होता है, तो वो है मीडियम स्क्रीनिंग जो 10 to 20 भी जाता है, ठीक है, जिससे छोटे छोटे फ्लोटिंग मटेरियल को हम लोग फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक इसको हम लोग कट, जब तक हमारे पास सोर्स ना मिले हम इसको कट नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69, 69 क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत जगहों पे दिया जा रहा है कि व्हेन द रीसर्कुलेशन रेशियो इन ए हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टरिंग यूनिट द रीसर्कुलेशन फैक्टर, तो एफ से इसका फॉर्मूला होता है रीसर्कुलेशन फैक्टर, क्वेश्चन नंबर 67 है, रीसर्कुलेशन फैक्टर, रीसर्कुलेशन फैक्टर, यहाँ ध्यान देंगे, रीसर्कुलेशन फैक्टर, इसका फॉर्मूला मैंने बताया भी है, 1+r, ठीक है, बाई 1+0.1 r का स्क्वायर। अब वैल्यू दिया हुआ है 1, तो इसको हल कर लीजिए, तो 1+1/1+0.1 इंटू 1 का स्क्वायर, हल करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा एफ का आ जाएगा 1.65, ठीक है, यानी करने का मतलब ये 1 से ज्यादा है, यानी ग्रेटर देन है, ठीक है। तो यहाँ पे 67 है ये क्वेश्चन, तो बहुत लोग इसको ये कर रहे हैं कि नहीं लेस देन 1 होना चाहिए, नहीं, ये ग्रेटर देन 1 ही जाएगा, ठीक है, मोर देन 1, और यही शायद बीपीएससी भी आंसर है, लेकिन ये सही है आपका, ठीक है, ये सही है, मोर देन 1, ये बीपीएससी के थ्रू ही सही है, ठीक है। देख लीजिए, पता नहीं अभी तो नहीं गलत बोल रहे, लेकिन सॉल्यूशन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69, 69 क्वेश्चन में कह रहा है कि नाइट्रिफिकेशन होगा, यह कह रहा है कि प्रोसेस विच इन्वॉल्व फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन, यह केमिस्ट्री की ही क्वेश्चन है, समझिए कि जहां नाइट्रोजन को आउट कर रहे हैं हम,
जहां हम नाइट्रोजन को आउट कर रहे हैं, नाइट्रेट से नाइट्रोजन को आउट कर रहे हैं, या फिर नाइट्राइट से नाइट्रोजन को आउट कर रहे हैं, तो ये नाइट्रोजन को आउट करने का मेथड डीनाइट्रिफिकेशन। डी का मतलब ही होता है आउट, डीहाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन को आउट करना, डी सल्फोनेशन सल्फर वाले कंपाउंड को आउट करना, डी कार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलेशन वाले कंपाउंड को आउट करना, डी अल्काइलेशन डी का मतलब ही होता है आउट करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, और ये सही है, और ये इसका भी ऑथेंटिक आंसर है, ये भी गलत मानना ही होगा, यानी इसका आंसर डीनाइट्रिफिकेशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये है आपका 82, 82, 84, 82, 84। हाँ, हजार्डस का जो है आइडेंटिफिकेशन है 82, हजार्डस आइडेंटिफिकेशन मेनली फोकस ऑन, तो केमिकल सोर्स भी लिया जाएगा और कंसंट्रेशन सोर्स भी लिया जाएगा। कारण ये है कि हजार्डस है, खतरनाक जो भी वेस्ट है, तो केमिकल भी रहेगा, और इसमें दूसरा जो है कंसंट्रेशन भी रहेगा, यानी आंसर ए हो जाएगा, कंसंट्रेशन भी रहेगा, एक ही में दोनों है, केमिकल एंड कंसंट्रेशन, आंसर ए हो जाएगा। यूपीएससी ने इसका आंसर दिया हुआ है केमिकल एक्सपोजर, जो गलत होगा। ठीक है, इसका भी सोर्स है, हम सारे लिए देंगे ये पे आपको। अगला है 84, 84 जो है हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, ये कितने बार बताया हुआ क्वेश्चन है, एक्टेड है ना, इनएक्टेड इन इंडिया, इनएक्टेड इन इनएक्टेड इन इंडिया, इनएक्टेड इन इंडिया, इंडिया में जो है यह कब इनएक्ट हुआ, तो 1989, ये भी आपको मिल जाएगा ऑथेंटिक आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 103, क्वेश्चन नंबर 103। 103 क्या कह रहा है, सो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है सेपरेटिंग वेरियस कंपोनेंट्स, separating various component and category of recyclable such as a paper, plastic, cardboard। यानी हमें यहाँ पे कह रहा है सेपरेट करना है चीजों को, तो दो चीजें दिया हुआ, दो वर्ड में आंसर फंसा हुआ है। बीपीएससी का आंसर इसमें सॉर्टेनिंग है, बीपीएससी का आंसर इसमें है ना सॉर्टिंग है, लेकिन हम लोगों का जो आंसर होगा वो सी है, सेग्रीगेशन होगा। अच्छा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, देखिए सॉर्टिंग जो है इसी का सिनोनिम है, यदि ई ऑप्शन होता तो दोनों लेना होता, ये भी ध्यान रखेंगे, यदि ई ऑप्शन होता तो सॉर्टिंग भी जाएगा और सेग्रीगेशन भी जाएगा, ये है सिनोनिम्स भी है। ठीक है, लेकिन एक चीज और, सिनोनिम्स के होने के साथ साथ सॉर्टिंग का मतलब ये भी होता है कि यहाँ पे सेपरेशन भी करना होता है और उसको स्टोर भी करना होता है। ठीक है, सॉर्टिंग का मतलब ये होता है, यहाँ पे कह रहा है केवल आपको सेपरेट करना है, क्लियरली लिखा हुआ है कि पेपर, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, ये सारे को सेपरेटिंग वेरियस कंपोनेंट है। जब सेपरेटिंग है तो ये हम इतने बार बताया हुआ क्वेश्चन है, यानी ये सेग्रीगेशन ही होगा, ये सेपरेशन, और ये सही आंसर होगा, इसका भी ऑथेंटिक आंसर है। ठीक है, तो फाइनली हमने देखा कि हमारे पास 10 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और भी एक दो हमें ये में दिख रहा है, लेकिन वो जब तक हम प्रूफ ना करें हम नहीं देंगे, है ना, जब तक हम प्रूफ ना करें उसको हम कट नहीं करेंगे। दो क्वेश्चन और मुझे दिख रहा है, 3 क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम सबसे पहले प्रूफ कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको ये भी भेज देंगे। तो फाइनली हम लोग का 10 क्वेश्चन जो जाएगा, है ना, रॉन्ग में जाएगा। इसको करना क्या है, देख लीजिए, इसको करना है आपको, इसका अपने क्वेश्चन का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में टिक कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमारा सही है, हमारा दिया हुआ आंसर, उसका ऑथेंटिक सोर्स सभी का, स्पेशली जो है आपको स्क्रीनशॉट लगाएंगे सभी क्वेश्चन का, और फिर सभी क्वेश्चन का जो है, सभी क्वेश्चन एकदम छोटे छोटे कट लगा देंगे, क्वेश्चन में छोटी छोटी कट लगा देंगे,
प्रत्येक अलग अलग क्वेश्चन का आंसर, आपका आंसर क्या है और हमारे ये बोर्ड का आंसर क्या है, दोनों आपको लिखना है, उसका प्रूफ भी देना है, दोनों को इंक्लूड करके पैचअप करके फिर लिफाफे में पैक करके एंड अपना रोल नंबर वगैरह, सीरीज, रोल नंबर सारा कुछ इंक्लूड करके बीपीएससी ऑफिस भेज देना और कुछ नहीं करना है इसमें। तो इसका हम ऑथेंटिक आंसर देंगे, स्क्रीनशॉट या जो भी होगा बुक्स का होगा, लेकिन बुक्स ज्यादा मान्य नहीं करना, मदर साइट ही लेना है। मदर साइट मतलब जो इनका साइट है, जितने भी ऑथेंटिक उन साइट से ही हम लोग आंसर देंगे। जैसे स्टेट लेवल का हो गया, सीपीसीबी हो गया, एडवाइजरी बोर्ड हो गया, जितने भी हैं जहां से रूल वगैरह बना हुआ है ना, जितने रूल्स हैं, जो हमारा पीडीएफ जितना भी दिया हुआ है, सीपीसीबी का पीडीएफ मैंने दिया है, स्टेट बोर्ड का पीडीएफ दिया हुआ है, नीरी का पीडीएफ है, एनजीटी का है, जितने जगह का है ना, वो सारे पीडीएफ से ही आंसर जाएगा। और जो भी ऑथेंटिक सोर्सेस होंगे उसके अलावा ये मान्य नहीं करेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ये 3 क्वेश्चन और है मेरे पास, लेकिन उस क्वेश्चन को अभी हम जब तक देख न ले उसको हम नहीं कट करेंगे। जैसे एक है केस ऑफ ए वर्कशीप है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा हमें देखना है। और एक क्वेश्चन और है अपेंडिक्स का, ठीक है, कि कौन सा अपेंडिक्स में ये जाएगा। और तो ये हम देख लेते हैं, सारा मिला लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को भेजते हैं कि क्या ऐसा लेना है। ऐसे एक क्वेश्चन है कि नॉन डिस्पोजल ऑफ ए सॉलिड वेस्ट में काउज द स्प्रेड ऑफ है, ठीक है। तो इसने कहा है कि नॉन डिस्पोजल से क्या होगा, तो यहाँ हमने रोडेंट रिलेटेड प्लेगू तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें मलेरिया भी होता है, कॉलरा भी होता है, डायरिया भी होता है। सभी का परसेंट, डायरिया का परसेंटेज 23% है, कॉलरा का परसेंटेज है 18.2% है, ठीक है। लैसा फीवर है इसका 10.7% है। लेकिन यहाँ पे कह दिया गया है कि मच्छर से है, तो मच्छर भी इसी वेस्ट के कारण ही जनरेट होता है, ठीक है। तो जब तक ये वर्ड लिखा हुआ ना मिले हम देखेंगे। एक पैथोजेनिक वाला, हमें पैथोजेनिक वाला कौन सा, सेप्रोफाइटिक वाला कौन सा, वही है। लेकिन क्वेश्चन ही भेजिए, क्वेश्चन ही भेजिए, वो ये पे हम ध्यान नहीं दिए, इसलिए तो बोल रहे हैं यदि कुछ दिखे, क्योंकि एक क्वेश्चन चेक करना थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। और जब तक पूरी तरीके से ये ना मिले कैसे कहा जा सकता है जी। अच्छा हाँ, वही हमको भी लग रहा है। तो 3 क्वेश्चन, एक अपेंडिक्स वाला है, एक जो है हम लोग ने देखा, एक जो है डिजीज वाला है। और ये देखिए कह रहा है, बहुत जगह पे ये बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन आपका है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडफिल मेथड। लैंडफिल मेथड कौन कौन है, एरिया है, ट्रेंच है, ये सॉरी डिप्रेशन मेथड, ये सारी जो है लैंडफिल ही मेथड है। ये जो बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, बैंगलोर मेथड जो है कंपोस्टिंग मेथड है, ठीक है। बहुत जगह पे तो ये नहीं, जब तक कि ऑथेंटिक सोर्स ना मिले। आंसर में भी मैंने देखा था थोड़ा सा, बहुत लोग गलत गलत ये किए हुए थे, देखिए हम पहले से ही सारा कुछ लगा दिए थे, हमको टाइम नहीं मिलने की वजह से हम आप लोगों को मतलब लाइव आकर के सॉल्व नहीं कर पाए, है ना। लेकिन मैंने सारा कुछ मेरे पास जैसे ही मिला क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो अब 3 क्वेश्चन और है, आप हमें एक पैथोजेनिक वाला भी तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जब तक उसका ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिले, क्योंकि मान्य भी तो होना चाहिए ना, ठीक है, हम भेजते हैं, ठीक है। कर्व साइड वाला, कर्व साइड वाला वो तो देखिए, कर्व साइड वाला क्या है, इस टाइप का डस्टबिन है, तो वो लिखा हुआ है, वो सिंगल ये में ही जाएगा, सिंगल ये में ही जाएगा, इस टाइप से बना हुआ रहता है, कर्व साइड का टाइप से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो सिंगल अपार्टमेंट में ही जाएगा, हमने देखा था उसको। ऐसे अब देखते हैं, जब तक ऑथेंटिक सोर्स ना मिले इसको कट करना मुश्किल है। कर्व साइड इस टाइप का नहीं आता है डस्टबिन, वही डस्टबिन के लिए कहा है ना। चलिए, ऐसे मैंने लास्ट डे के पहले कुछ एक दो डस्टबिन का साइज वगैरह भी भेजा था पीडीएफ, उसमें सारा इसका स्कोर जो है आप एकदम सेफ स्कोर में है 140 प्लस ही, मतलब 140 प्लस इसलिए कि यदि चीटिंग आपके साथ बोर्ड ना करे तो यदि चीटिंग कर लिया तो 160 प्लस, 160 to 200 जाएगा, याद रखेंगे। यदि चीटिंग कर लिया तो 160 to 200 जाएगा, चीटिंग नहीं किया तो जो हमारे जनरल वाले के होंगे तो 160 to 170 में आ जाएंगे। लेकिन यदि चीटिंग कर लिया, आधा से ज्यादा सीट यदि बिका हुआ रह गया, वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, है ना। क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा इंजीनियरिंग सर्विस वाला क्वेश्चन आ गया है। इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है, मैंने देखिए क्वेश्चन में लगा भी रखा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है
ये डायरेक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस में आया हुआ है। मैंने 4-5 क्वेश्चन में ये लगा रखा है कि आपका आया हुआ क्वेश्चन, समझ गए। ये सारे जैसे ये देखिए कह रहा आयन सार डिसॉल्व्ड आफ्टर द एमबीबीआर, ये नाइट्रिफाइड जो आंसर है इसमें। ये क्वेश्चन भी हमारा ईएसआई में आया हुआ है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बीओडी स्ट्रेंथ वाला जो है, बीओडी स्ट्रेंथ वाला ये भी यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। सिविल सर्विस वाले लोगों के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब केमिस्ट्री वालों के लिए दिया ही नहीं था, है ना। 140 आ रहा है, कितना आ रहा है प्रीति, कितना आ रहा है बताइए जल्दी। किसी भी बच्चे का 160 से नीचे नहीं आ रहा, 155 तो हो जाएगा। गर्ल्स में तो ऐसे भी 35% रिजर्व है। अब देखिए हमारे पास 180 प्लस ही सीट है, और हो रहा है क्या कि यदि सीट जिस तरीके से लोग धांधली कर रहे हैं, तो ये यदि 200 लेकर चले गए, जा ही सकता है, यदि धांधली कर ली तो 200 चला जाएगा, लेकिन यदि धांधली नहीं करेंगे तो ये 140 से ऊपर जाएगा, 140 से ऊपर जाएगा, यानी कहने का मतलब 150 तक हो जाएगा। और वैसे भी गर्ल्स में रिजर्व में हो जाएगा, है ना। हमें लेकिन इतना नहीं, इतना कम का उम्मीद नहीं था आपसे, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और वैसा होता है तो हमें थोड़ा सा क्वेश्चन भेज दीजिए फिर से।